भगवंत मान की सरकार जाने वाली है सर। कनाडा से जो सारा फंडिंग जो हो रहा है वही मेन चीज़ है। केजरीवाल को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे पंजाब के अंदर। गिरफ्तार करे, वो एक्चुअल किसान है, अब फंडिंग कहाँ से हो रही थी? केजरीवाल नहीं आएगा और कांग्रेस आई थिंक दोबारा आएगी। तो दोस्तों आपको याद होगा अभी कुछ साल पहले की बात है कि हमारे किसान भाई दिल्ली बॉर्डर पर आए थे और 3 फार्म लॉस को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार के सामने ये शर्त रखी थी कि आप हमें एमएसपी की गारंटी दीजिए, जिसके बाद केंद्र सरकार से बातचीत चलती रही और केंद्र सरकार ने अपने जो ये 3 फार्म लॉज लाए थे वो वापस भी ले लिए, लेकिन थोड़ा खालिस्तानी एंगल भी इस प्रोटेस्ट के अंदर जुड़ गया था। अब ये आंदोलन जब केंद्र सरकार के खिलाफ था तब तो सारा ऑपोजिशन एक था, उसके बाद फिर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर भी ये आंदोलन शुरू हुआ। अब ये सेम आंदोलन भगवंत मान सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। अब जब भगवंत मान के खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुआ तो आपने देखी होंगी काफ़ी वीडियोस भी निकल कर सामने आई, जिसमें नेता निकल के आए, जो किसान नेता थे जिन्होंने बातचीत करी भगवंत मान से। उन्होंने बताया कि हमें खुली धमकी दी गई है कि आप जो कर सकते हैं वो कर लीजिए। साथ ही साथ गिरफ्तारी भी इन किसान नेताओं की शुरू करवा दी है भगवंत मान ने। ऐसे में कोई भी ऑपोजिशन का नेता अब सामने निकल कर नहीं आ रहा। जनता इसके बारे में क्या सोचती है, इसी बारे में आज हम सड़कों पर निकल गए हैं और उनसे इस बारे में राय लेंगे। किसान आंदोलन कर रहे हैं हमारे पंजाब में, तो केंद्र सरकार के खिलाफ जब कर रहे थे तब तो ठीक था, तब सारे नेता एक थे। अब वो पंजाब सरकार के खिलाफ ही कर रहे हैं। अच्छा। तो पंजाब सरकार अब जेल में डाल रही है किसानों को, और भगवंत मान जी कह रहे हैं कि जो कर सकते कर लो। अच्छा, ये मुद्दा है। तो सरकार जाएगी उनकी भी? सरदार जी समझ गए ना मुद्दा? मैं मुद्दा समझ गया बिल्कुल ही। तो ये ऐसा ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं भगवंत मान? भगवंत मान की सरकार जाने वाली है सर। 3 साल और बचे, 2027 में इलेक्शन है। अभी दिल्ली से आ रहे हैं ये आम आदमी पार्टी में। अब इनकी नेक्स्ट टारगेट 2027 में है। अब जो ये कुछ कह रहे हैं, जो भाषण दे रहे हैं कि किसान आंदोलन चल रहा था, अब उन्होंने अंदर जेल में डाल रहे हैं, तो आने वाले 2-3 सालों में इनका भी हशर वैसे ही होगा जो दिल्ली में हुआ है। केजरीवाल का हुआ जो। बिल्कुल होगा, बिल्कुल कंफर्म होगा। तो सरदार जी मुझे अभी तक एक बात समझ नहीं आई, बाकी नेता भी कुछ नहीं कह रहे। तब तो अखिलेश भी आ रहे थे, ममता बनर्जी भी आ रही थी, जितना विपक्ष था, कांग्रेस के राहुल गांधी भी खूब मुखर होकर बोल रहे थे। किसान तो किसान ही है ना। उस टाइम किसान शायद दिल्ली में बैठे थे, पहले वो उनका नेशनल मुद्दा था। हाँ। मे भी शायद उनको लगता होगा कि नेशनल मुद्दा है। अब ये स्टेट वाइज मुद्दा आ गया। नहीं, उसके बाद पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे भी हमारे किसान बैठे थे कि भाई एमएसपी की आप हमें गारंटी दे दो। सरकार बात कर रही थी केंद्र सरकार। अब यही सेम मुद्दा लेकर अब मैं वही बता रहा हूँ, पहले वो केंद्र सरकार के अगेंस्ट कर रहे थे ना, हाँ हाँ अब वो स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर रहे हैं। हाँ तो मुद्दा अब स्टेट गवर्नमेंट में आ गया है, तब वो स्टेट गवर्नमेंट में कोई इंटरफेयर करेगा नहीं ना। कांग्रेस करेगी नहीं, कांग्रेस करेगी तो उसको भी अपनी इलेक्शन जीतना है 27 में पंजाब में, क्योंकि बीजेपी के चांसेस बहुत कम है पंजाब में। पंजाब में। नहीं आएंगे, ना के बराबर है। मे भी जैसे देखोगे, अभी आपने दिल्ली के इलेक्शन देखे हैं, आप दिल्ली के इलेक्शन में देखोगे जहाँ पर 3% वोट थी कांग्रेस की, वहाँ 6% बढ़ गई। 3% से इनकी सीटों का कम से कम 15 सीटों का नुकसान हो गया आम आदमी पार्टी को। सेम वैसे ही कोऑर्डिनेशन चलेगा पंजाब में। बीजेपी सारी इलेक्शंस में लड़ेगी और वहाँ पे मान लो अगर उसका वोट परसेंट 3% है, वहाँ 5% 6% बढ़ेगा, तो आम आदमी पार्टी का वोट परसेंट नीचे गिरेगा और कांग्रेस ऊपर जाएगी। तो सेम राजनीति वहाँ भी होगी। तो इसलिए कांग्रेस चुप बैठी है, उसको पंजाब जीतना है। एक सरकार में हमने एक जगह में अपनी सरकार बचानी है, तो कांग्रेस नहीं बोलेगी। समाजवादी पार्टी का तो मुद्दा ही नहीं बनता कि पंजाब में जाके कुछ बोले, क्योंकि उनको पहले अपनी यूपी बचानी पड़ेगी 27 में। नहीं, मेरा सवाल सरदार जी ये कि जब केंद्र सरकार के खिलाफ होता तो सारे आप एक हो जाते हो। केंद्र सरकार के खिलाफ तो सारे एक होना ही होगा ना। अब केंद्र में बीजेपी बैठी है, हर किसी को चाहिए कि भाई केंद्र में, कांग्रेस को तो चाहिए मुद्दा कि मुझे भी केंद्र में आना है। अब जब कांग्रेस को चाहिए तो कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है, समाजवादी पार्टी है और भी छोटी बड़ी पार्टी, वो भी आएंगे। नहीं, जब स्टेट की बात हो जाती है तो अलग अलग लड़ते हैं। बिल्कुल लड़ते हैं वो। और दिल्ली में जो अभी स्टेट में अलग अलग लड़े हैं, इस वजह से हारे हैं ये। मे भी शायद अगर एक लड़े होते तो 37 सीट पक्का जीतते हैं। अच्छा सरदार जी, ये सवाल मुझे लगता है कि आप अच्छे से बता सकते हो। पंजाब आपको लगता है कि केजरीवाल को अगर सीएम बना दिया जाए, जैसे अब हिसाब चल रहा है, अब भगवंत मान इतना मुखर होकर दिखते भी नहीं है, तो आपको क्या लगता है बिना पक्के बिना पकड़ी के सीएम को? जैसे देखो ना, आप देखो हरियाणा में बिना जाट का सीएम सपोर्ट नहीं करते हैं। इस बार भी नहीं करा हरियाणा में, बट राजनीति कुछ चेंज होगी। आपको ये पता है, वहाँ पे जाट के अलावा दलित परिवार भी हैं, उनका वोट डायरेक्ट बीजेपी को गया। और एक उन्होंने शायद, मेरे हिसाब से जब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वहाँ पे गुरमीत राम रहीम को एक हफ्ते पहले छुड़वाना, क्योंकि हरियाणा में उसकी फैन फॉलोइंग आज भी उतनी है जो पहले ही है। अभी आपने रिसेंटली आप देखते होगे, आपने शायद देखी होगी, कोई एक वेब सीरीज थी
आश्रम। आश्रम हाँ। सेम वैसे ही है कंसेप्ट, हरियाणा में चलती है। तो वो वोट हुए हैं बीजेपी की तरफ, तो इस वजह से मैं कुछ हाँ, तो इस वजह से हरियाणा में इनकी सरकार आई है। तो पंजाब में तो डेफिनेटली कांग्रेस ही आएगी, केजरीवाल नहीं आएगा। केजरीवाल को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे पंजाब के अंदर। पहले तो भगवंत मान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे वो, केजरीवाल को क्या एक्सेप्ट करेंगे वो? तो फिर सीएम तो वही बने, लेकिन कौन? भगवंत मान। भगवंत मान सीएम रहेगा मगर 27 में पार्टी नहीं आएगी। तो अभी आपको क्या लगता है वो अगर वादे करे थे उन्होंने 1100 रुपये हम देंगे, हाँ, नहीं बहनों को दिए। देंगे, यूनिट्स फ्री देंगे, वो नहीं हुए वादे उनके। तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी की सरकार गिरेगी 27 में। अच्छा सरदार जी, आपका तो मुझे लगता है कि वहाँ पे पंजाब में हाँ, कोई हाँ रिलेटिव्स होंगे, तो वहाँ भी आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल बन रहा है या अभी ठीक है? माहौल बनेगा माहौल, और कांग्रेस आई थिंक दोबारा आएगी वहाँ पे। और अगर भगवंत मान बीजेपी ज्वाइन कर ले, कोई नहीं एक हो सिनेरियो पाएगा तो उसकी जमान जब्त हो जाएगी। जैसे उन लोगों ने पहले दिल्ली बॉर्डर पे जो किया था, उस समय फिर भी हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने उनको मतलब बिल्कुल मतलब कोई भी जैसे होता है कि लठ चार्ज या गिरफ्तार हाँ, कोई भी नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया। उनको बल्कि उल्टा प्रोटेक्ट किया, ठीक है, कि ताकि मतलब इन पे कोई और हमला ना कर दे, क्योंकि जो और लोग आए थे इन पे हमला करने के लिए, तो बिल्कुल हर चीज़ से प्रोटेक्ट रखा। पर लेकिन जबकि केंद्र सरकार को पता था कि भाई खालिस्तानी एंगल भी इसके अंदर घुस रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा किया नहीं। ऐसा कुछ किया नहीं उन्होंने, ठीक है। और आज जो चीज़ है कि ये तो वहाँ के किसानों जो जबकि इसमें किसान नहीं थे, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, क्योंकि किसान के पास इतना समय नहीं है सर। किसान को अपनी खेतों में ही मतलब उसको इतना टाइम नहीं मिल पाता कि रात को भी काम करता बेचारा, ठीक है। इसमें सारे वो थे कि जिनके पास 10-10 लाख 20 लाख के जो ट्रैक्टर लेके घूम रहे थे उसमें, ठीक है ना, 10-10 लाख के ट्रैक्टर लेके, वो किसके पास है? किसान के पास तो इतना समय नहीं है अपने मेंटेन करने के लिए, है उसके बाद वही टूटा फूटा वो होता है। पर लेकिन इसमें जो खालिस्तानी जो हिस्सा था वो आया कहाँ से? भगवत मान सरकार से ही मतलब कुछ सह मिली होगी तभी जाके वो आए। और आज जब वो भगवत मान के खिलाफ हो रहे हैं, तो आज भगवत मान जी को ये लग रहा है कि आप गिरफ्तार करवाओ इनको। कितना करवा लोगे? सही बात है। कितना करा लोगे? वो एक तो नहीं है। अब जो है, पहले तो वो उनके अपने वाले किसान थे जो 10 लाख के ट्रैक्टर या 20 लाख के ट्रैक्टर लेके घूम रहे थे। अब इसमें एक्चुअल किसान बैठेगा इनके खिलाफ, समझ गए ना? एक्चुअल किसान को कितना कर लोगे? कितनों को, और कह रहे हैं जो कर सकते हो कर लो। तो क्या है कि ये नेक्स्ट टाइम आने वाले चुनाव के लिए वो उसके लिए घातक है ना। दिल्ली से केजरीवाल को अंदर से खत्म तो नहीं कर रहे? यस, अब दिल्ली से तो गए। अब जो अभी मैंने ये कल का न्यूज़ देखा था कि अब वो पंजाब जा रहे हैं। जा रहे हैं ना? तो ठीक है, तो अब मतलब वो क्या कि भगवंत मान ऐसा काम न करे कि किसान को गिरफ्तार न करवाए, क्योंकि उसको आगे बढ़ना है। अगर बढ़ना है तो अभी से अगर नींव रखोगे तो आपके 5 साल बाद आपको फायदा होगा, है ना। अगर आपने अभी से अगर किसान के साथ ही है, क्योंकि एक्चुअल किसान जिसको तुम गिरफ्तार कर रहे हो वो एक्चुअल किसान है। अब सही बात कह रहे हैं आप, ठीक है, बिल्कुल। वो एक्चुअल किसान है। अगर आपने उसको गिरफ्तार करा दिया, वोट वही देता है। ये 10 लाख का 20 लाख का ट्रैक्टर वाला कभी वोट देने नहीं जाता, ये चीज़ ध्यान रख लेना सर। सही बात है, बिल्कुल सही बात। वोट देता है एक जमीन से जुड़ा हुआ आदमी और एक मिडिल क्लास आदमी। 10 लाख के ट्रैक्टर में घूमने का शौक उसी को है कि जिसके पास वो 10 लाख की गाड़ी लगाने के लिए पार्किंग भी है बहुत अच्छी सी, ठीक है, ओपन में कोई नहीं रखता। तो इसलिए वो आदमी कहीं वोट देने नहीं जाते, वोट देने जाते हैं एक्चुअल किसान, भाई ये चीज़। तो सवाल मेरा यही है, जब बीजेपी के खिलाफ हो रहा था, केंद्र सरकार के खिलाफ हो रहा था, सारे आ रहे थे, अखिलेश भी, ममता भी, राहुल गांधी भी। अपने ट्रक लेके खाना लेके आ रहे थे। भाई किसके पास इतना समय है खाना लाके, क्योंकि पैसा कहाँ से आ रहा था, फंडिंग कहाँ से हो रही थी, भाई ये चीज़ है मेन मुद्दा। मुझे लगता है अंकल बहुत इन डेप्थ आपने मतलब इसकी पढ़ाई करी, अभी आप मुझे एक लौते मिलो। अच्छा मुझे एक चीज़ और समझाओ, मुझे लगता है कि आप ही बता सकते हो, साउथ का किसान नहीं करता आंदोलन, यूपी का नहीं करता, ये पंजाब की क्यों कर रहे हैं? खालिस्तानी ये जो है ना, कनाडा से जो सारा फंडिंग जो हो रहा है वही मेन चीज़ है। क्योंकि सर किसी के पास आप भी अगर यहाँ पे आए हो, आपको जॉब का पैसा मिल रहा है, सही बात अभी अगर ये कंपनी आपको बोले मैं आपको 20 लाख रुपए दे रहा हूँ, जरा इनके खिलाफ जरा कुछ करवा दो, ठीक है, तो क्या होता है कि कनाडा से ही सारी फंडिंग जो आती है इनके पास, ये उसी पैसे से हो रहा था। नहीं तो तुम्हारे पास इतना फालतू पैसा नहीं है कि आप किसी को पाल सको। अच्छा तो मतलब कहीं ऐसा तो नहीं भगवंत मान जानकर ही एक्सपोज कर रहे हैं कि देखो केजरीवाल खालिस्तानियों से मिले हुए थे? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये चीज़ ये है कि ये जो खालिस्तानी से मिल के कुछ ना कुछ तो हुआ है ऐसे कि जो खालिस्तानी का उसी समय जब भगवंत मान की सरकार हुई तभी जाके मतलब ये लोग उभरे, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, उभरे। उस समय ही कैसे उभरे? मतलब आपको लगता है कि फंडिंग खालिस्तानियों की तो आई थी, कहीं से पंजाब सरकार भी तो फंड कर ही रही होगी ना? बिल्कुल ये हो सकता है।
हो सकता है ये। और या फिर पंजाब सरकार को मिल रहा होगा इसका पैसा कि तुम मतलब थोड़ा सा पीछे हटो, है ना। तो अब आपको क्या लगता है अंकल, गलत है ना ये? अब ये किसान गलत तो है, किसान ही है। किसान तो किसान है। अब जैसे केंद्र सरकार ने किसान को किसान समझा, अपने साथ बैठा के मीटिंग करी, वो करी, वो करो ना। तुम उनको गिरफ्तार क्यों करवा रहे हो? नहीं, गिरफ्तार बात करना बात ये करने अच्छी गए बात तो नहीं किसान बेचारे आए, किसान नेता आए, उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार ऐसा सीएम देखा है जिसने सीधा सीधा ये कह दिया, जो कर सकते हो कर लो। कर लो। क्योंकि ऑलरेडी वो पहले भी ऐसे कॉमेडियन थे, ठीक है। अब वो कॉमेडियन वाला ही खुद काम कर रहे हैं। किसान जब बेचारे आंदोलन कर रहे थे केंद्र सरकार के खिलाफ, तब तो सारे मुखर होकर बोल रहे थे सारे नेता एक साथ। अब वो पंजाब सरकार के खिलाफ कर रहे हैं तो कोई कुछ नहीं बोल रहा। क्योंकि पंजाब सरकार के खिलाफ कर रहे हैं तो इसलिए नहीं बोल रहा है कि जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं इंडी गठबंधन वाली, वो सब साथ में हैं। तो सारी अपोजिशन जब एक साथ आ जाएंगी तो कौन बोलेगा? केंद्र सरकार जो है तो समर्थन कर ही रही है। बीच में जो दलाल होते हैं, ब्रोकर होते हैं, सब तो उनकी मिली भगत है ना। नहीं तो इंडी गठबंधन साथ कहाँ है? अब तो दिल्ली चुनाव जब हुए थे तो कांग्रेस तो खिलाफ लड़ी है। नहीं, तो अभी जब किसान आंदोलन कर रहे हैं तो भाई वोट का चाहिए ना, वोट के हिसाब किताब है ना, तो वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं। तो सवाल मेरा वही है, अब वो बेचारे किसान नहीं रहे, अब जब तुम्हारी सरकार के खिलाफ कर रहे हैं तो वो किसान नहीं है। इसलिए कि अभी इस टाइम पे इलेक्शन नहीं है, आ चुकी है। बिहार में इलेक्शन है तो बिहार में वहाँ पे मंडी सिस्टम नहीं है, तो वहाँ पे किसान की कोई ज़रूरत नहीं है। और पंजाब में इलेक्शन बहुत दूर है, तो अभी जब इलेक्शन आएगा तब देखा जाएगा। जब देखा जाएगा। आप बोलते हैं तब तो सारे नेता साथ आ जाते हैं। ठीक है। अब वही बेचारे किसान जब अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो अब कोई नेता क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि उनके मतलब अगेंस्ट में नहीं है ना, दिक्कत यही है। अब जो केंद्र के अगेंस्ट में जो जा रहे हैं तो ये सब तो चले जा रहे हैं। अब ये है कि इनके सब मिली-जुली का है इनका, अगर इनके है तो फिर मतलब कि पंजाब में जो हो रहे हैं तो पंजाब सरकार अपना साइड हो जा रहे हैं, या फिर कोई कांग्रेस हो या फिर आपका समाजवादी पार्टी हो, यूपी की जो भी विपक्ष हो, वही अगर मान के चलो कि केंद्र, तो इस पे केंद्र को भी सोचना चाहिए था। नहीं, केंद्र ने तो बात करने की कोशिश की, केंद्र ने बात भी करी, भगवंत मान ने तो कहा जो कर सकते हो कर लो, पुलिस वाले भेज रहे हैं उनके पास। नहीं, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो किसान है, उनका जो भी मुद्दा है उनको मतलब कि सुलझाना चाहिए था, और ये तो गलत है ही। अगर मतलब मान के चलो कि अगर दिल्ली में जब यहाँ पे जो बॉर्डर पे आए थे तो वहाँ पे आप इनके सपोर्ट में आ गए हो, बाकी बात है। सारे पैसे और जो हाँ। मतलब आप लगे कि हम चलो देंगे, लेकिन ये तो फिर यहाँ पे तो बैक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो बैक नहीं होना चाहिए ना आम आदमी पार्टी को। तो क्या केजरीवाल से डरते क्या सारे? नहीं, डरते नहीं हैं, बस वही है कि हाँ, बाकी तो सब अपना अपना देखते हैं ना। बाकी तो सब अपना अपना देखते हैं कि अब पंजाब में है तो हम क्यों जाएंगे पंजाब में। अब यहाँ पे अगर वही सेंटर होता तो सबको बोलने का मौका मिलता। अब सब वही है ना कि स्टेट बाय स्टेट है तो हम क्यों अब बोलें। सवाल वही है कि अब किसान नहीं दिख रहे, अगर केंद्र की बात हो जाएगी तो वो बेचारे किसान हो जाते मैं भी हैं। बोल रहा हूँ कि किसान दिख रहे हैं, लेकिन अभी बोलेंगे नहीं ना, क्योंकि उनके पक्ष में काम नहीं हो रहा है ना। अगर है तो मान के चलो सब तो मिली जुली, जितने भी विपक्ष पार्टी है सब तो आपस में मिले जुले हैं, तो वो कैसे बोलेंगे? एक पार्टी के अगेंस्ट में कैसे जाके बोलेंगे? केंद्र हो तब तो उनके खिलाफ बोलेंगे ना। ये गलत है ना? बिल्कुल गलत है। ये तो आम आदमी पार्टी और भगवंत मान का जो सरकार हो पंजाब में, उनको सोचना चाहिए ना कि यहाँ पे हम उसको सपोर्ट करें तो वहाँ पे जो भी मुद्दा है उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए। हाँ, जब क्या अपनी हो सरकार रहा है की कि बात आई तो भाई साहब हम कुछ नहीं हाँ। बोलेंगे, अब आपको गिरफ्तार करा लेंगे, अब हम कहेंगे भाई जाओ जो कर सकते हो कर लो। हाँ, बिल्कुल ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार के खिलाफ जब किसान आंदोलन करते तो सारे साथ आ जाते हैं, लेकिन जब पंजाब सरकार के खिलाफ कर रहे हैं तो कोई कुछ नहीं बोल रहा अभी। और भगवंत मान ऊपर से ये और कह रहे हैं कि भाई जो कर सकते हो कर लो, पुलिस वाले भी भेज रहे हैं उनके पास, गिरफ्तार भी करवा रहे हैं। भाई देखो, पता है क्या, जो विपक्ष है वो हमेशा कुछ ना कुछ कमियां निकालती रहती है। अब जैसे पंजाब में गवर्नमेंट है आम आदमी की, अब उसके खिलाफ अगर जाएंगे तो ये चुप रहेंगे, गलतियां कहीं ना कहीं निकलती रहती है, पॉजिटिव रिस्पांस कहीं मिलता नहीं उन लोग को। इसलिए मुझे लग रहा है कि जो किसान है पंजाब के खिलाफ, अगर किसान के मतलब पंजाब के जो गवर्नमेंट के खिलाफ अगर है वहाँ पे, तो ये चीज़ उनको कहीं ना कहीं देखना चाहिए, उनको मतलब कि आना चाहिए साथ में मिलके काम, क्या कमियां आ रही क्या नहीं, वो देखना चाहिए उस चीज़ को। नहीं, नेता तो हम ही चुन के भेजते हैं ना। आप ये अब डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हो कि केंद्र सरकार के खिलाफ होंगे तो वो किसान है, अगर वो नहीं होंगे तो भाई साहब हम आपको जेल में डालेंगे। तो डिफरेंसेस उनकी वो उनका वो हेडक है, आई थिंक क्या नाम है, अपोजिशन का हेडक है, क्योंकि उनको लगता है ना कि सारी गलती, सब कुछ भी गलती होगी केंद्र सरकार की है, जो भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा वो लगेगा कि मतलब कि ये हमारा जो है मतलब कि हमारी गलती नहीं है इसमें। तो ये चलो आदमी ये तो कह सकता है कि दिल्ली में
आधी पावर केंद्र के पास थी, पंजाब में तो नहीं है ना, पंजाब में तो सारी पावर आपके पास है, तो अब कर दो किसानों के लिए। वो तो ये कह रहे हैं ना एमएसपी की गारंटी हमें दे दो, फिर उसके बाद हम केंद्र सरकार पे दबाव डालेंगे, पहले आप तो करो। बिल्कुल, वो तो वो करना भी चाहिए, लेकिन वो कर ही नहीं रहे वो लोग, पता नहीं क्यों। ये तो करना चाहिए उन लोगों को। जब केंद्र सरकार के खिलाफ कर रहे थे तब तो आप लोग पानी भी दे रहे थे, मतलब खाना भी दे रहे थे, और देना भी चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है कि सरकार के खिलाफ कोई भी आंदोलन कर सकता है। लेकिन वही आंदोलन जब आपके खिलाफ हो रहा है तो आप कहते हैं जो करना है कर लो। यही गलत लग रहा है कि जब उस टाइम पे चीज़ें थी केंद्र सरकार में तो ये बिल्कुल अपोजिट में थे, और आज देख रहे हो तो इनके अपोजिट में खुद बैठ गई है, तो ये ठीक नहीं लग रहा है। आज सरकार बचा पाएंगे फिर भगवंत मान? बहुत मुश्किल लग रहा है। यहाँ से तो जा ही चुके हैं, वहाँ का भी नंबर आने ही वाला है शायद, अगर इस तरीके का ही रहा तो बस। तो क्या ये लगता है कि केजरीवाल जी को जान के खत्म करना चाह रहे हैं क्या भगवंत मान? नहीं, ऐसा तो खैर मैं नहीं कहूँगा कि जान के ख़त्म करना चाह रहे हैं, बट ये पॉलिटिक्स है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, बट सब चीज़ें आप भी समझ रहे हो, ठीक नहीं है। तो दोस्तों ये थी जनता की राय, जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि क्या ये सही है जो भगवंत मान किसानों के साथ कर रहे हैं। जितने भी लोग हमें मिले आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, सभी ने कहा कि ये गलत है, किसान तो किसान ही है, चाहे वो केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा हो या आपकी खुद की सरकार के खिलाफ, आपको उनकी बात सुननी चाहिए। बाकी आप लोगों का क्या कहना हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो के बारे में भी बताइएगा, और आपकी क्या राय है, भगवंत मान सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। कैमरामैन मोहित के साथ करण शर्मा, आयन भारत।